सेयमधिक्वं देवहितं यदायुः आयुष्मानमस्तु भगवानस्तु। गुरुजी धीरज गिरी जी महाराज माननीय मंत्री जी को जो द्वापर काल बुका भेंट कर उनका स्वागत व सम्मान करते हुए ये जो धरोहर है ये महाभारत काल यहाँ प्राचीन है। थैंक यू वेरी मच। माननीय मंत्री इसके बाद मैं गांव गोकलपुर से हमारे पूर्व सरपंच साहब बलबीर साहब चंद्र प्रकाश साहब, मैं इनसे भी निवेदन व आग्रह करता हूं कि वो आए और वो गांव की तरफ से माननीय मंत्री महोदय जी को पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मान व माननीय मंत्री महोदय को पगड़ी पहनाकर स्वागत व सम्मान के इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, युवा जो भी यहाँ पर पहुंचे हैं, मैं सभी को ग्राम पंचायत गोकलपुर की तरफ वैसे तो ये गांव महाराज जी जब इशारा करता है तो सारा गांव भी पहुंच जाता है। तो मैं इसके साथ ही आए हुए जितने भी हमारे सरपंच बाहर से आए हुए हैं, बहुत धन्यवाद लाल सिंह जी। हमारे यहाँ बीच माननीय देवेंद्र बबली विकास एवं पंचायत मंत्री जी हमारे समक्ष हैं और सोमा संसावत सह प्रमास्य सप्तदेव्या पूर्वेषां वरुणानं मनोदृशा कृपदायाश्च षट्पदाब्धि छन्दायाश्च पड़ जाता है, कमी है यहाँ पे, कमी है। तो चलो उसका तो सोल्यूशन जो सरकार लेवल बड़े फैसले जब होंगे होते रहेंगे। जितना पानी है उसमें आपको हर घर तक नल के माध्यम से जल देने के सरकार की जो योजना है, ढाणियों का भी सरकार का फैसला पेंडिंग है। पहले गांव गांव में जो आपने पानी देना है हर घर के अंदर नल लगाकर, और आपका वाटर बक्स बनाना है, और वाटर बक्स को मान लीजिए कोई नदी आपकी उससे जोड़ना है, उसका जो एस्टीमेट बने वो पैसा सरकार देगी। उसमें उस फंड में कोई कमी है ही नहीं। 1800 करोड़ रुपया हमारे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। प्रदेश में 1800 करोड़ रुपया पड़े। अगर आप गाँव की मांग भेज देंगे, अपने अपने गाँव की मांग, और खड़े होकर उस फाइल को पीछे लगेंगे, अपने SDO अपने SC से बात करेंगे, तो पैसा भी गाँव में आने काम करेगा और ये पानी की समस्या दूर होगी। बिजली की मेरे ख्याल से समस्या शायद अब ज्यादा नहीं है। बिजली तो मेरे ख्याल से अब लगभग चल रही है। उसके बाद भी अदर्स जैसे एजुकेशन में स्कूलों की बात आ जाती है। अभी एक मैं देख रहा था, एक शायद स्कूल की बिल्डिंग पूरी नहीं हुई, एक हमारे किसी सरपंच साथी की मांग है। अभी इसमें शिक्षा विभाग ने पिछले दिनों भी आपने देखा होगा 25-25 लाख रुपए कमरों के लिए भेजे। अगर कोई अधूरे पड़े काम है, आप उसकी भी पूरे गांव की ब्लॉक वाइज अधिकारी बैठे डिटेल बनाए। और ये जरूरी नहीं कि आपने पंचायत से संबंधित की डिटेल बनानी है, उसमें आप वाटर बक्स को भी साथ जोड़ेंगे, उसमें स्कूल को भी साथ जोड़ेंगे, उसमें अगर बिजली की कोई समस्या उसको भी साथ जोड़ेंगे। ये जो 5-4 मूलभूत सुविधाएं हैं, सड़क गली नाली ही नहीं, ये जो हम 9 सूत्री कार्यक्रम की बात करते हैं, शुद्ध पीने का पानी हो, चलने के लिए साफ सुथरी सड़कें हो, बिजली की व्यवस्था हो, उसके बाद एजुकेशन के लिए स्कूलों को आप दुरुस्त करने की बात हो। मनरेगा में बहुत से काम हम स्कूलों के कर सकते हैं, उनकी बाउंड्रियां बना सकते हैं, वाल गेट बना सकते हैं। शिक्षा विभाग से कमरे हैं, बाथरूम है, आपका प्रेयर का ग्राउंड बना के देना है, खेलने का ग्राउंड बना के देना है। आपने सौंदर्यीकरण की बात आती है, आपने गांव के अंदर जैसे हमारा सीधा इसको क्या बोल देते हैं, स्टेडियम बोल देते हैं, बाउंड्री है, उसमें शेड लगाना है, पाथवे बनाना है। ये बहुत से काम हम पंचायत से भी करा सकते हैं।
तो ये जानकारी हमारे ग्राम वासियों को, हमारी चुने हुए लोगों को, सबको होनी चाहिए। तो जब तक ये जानकारी अधूरी रहेगी तब तक ये पैसा गांव तक नहीं पहुंचेगा। और पहुंचेगा तो जैसे पहले हमारे बड़े नेताओं के द्वारा कहा जाता था, जी 1 रुपये भेजते हैं और 15 पैसे लाकर 85 पैसे कहीं के लिए तो रस्ते में गायब होया करते। यह गारंटी मैं लेके जाने लग रहा हूँ। चंडीगढ़ भी मैंने ठीक कर दिया सौदा, और नहीं कोई 1 रुपया लेने की मत करता। पहले वहां मंगाया इसलिए जाता था बार बार, ये जो पैसे की किस्तें बना रखी थी, आओ जी वहां जाओ, नमस्ते करो, मत्था टेको, सब खत्म। अब सीधा सीधा रुपया नीचे होगा, तारा सरपंच का खाता में होगा, ब्लॉक समिति का होगा, जिला परिषद का होगा। क्योंकि पंचायती राज एक्ट ये अधिकार हमारे जो पंचायती राज एक्ट के तो चुने लोग हैं और सरकार की तरफ से जो अधिकारी कर्मचारी है उनको देता है। विधायक तो रिकमेंड कर सकता है, असली जो छोटी सरकार, इसीलिए ग्राम पंचायत को कहा गया है कि गांव की पूरी 100%, आज मान लीजिए मैं उदाहरण के तौर पे प्रस्ताव देना है, वो ग्राम पंचायत ने देना है। वहां डेवलपमेंट की बात करनी है, वो ग्राम पंचायत ने देनी है। उसकी ओन इनकम है, वो गांव वाले और पंचायत जो आपके पंच और सरपंच मिलकर बैठ के कर सकते हैं। उसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, ना मंत्री से पूछने की जरूरत, ना अपने एमएलए से पूछने की जरूरत। इसी प्रकार आपने, हाँ, सरकार निर्देश देगी, उस पैसे की जांच कर सकती है कि पैसा आप गुणवत्ता के साथ लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे। अगर गलती की है तो फिर कानूनी प्रावधान है, उस पर कानूनी कार्रवाई भी होगी। जो अधिकारी कर्मचारी हो, अर्थे भाई उसमें चुने कोई लोग हों, चाहे ऊपर से नीचे कोई भी आ जाए। आप देखते हैं देश के अंदर मुख्यमंत्री के भीतर नहीं होंगे, मंत्री के भीतर नहीं होंगे, एमएलए के भीतर नहीं होंगे, सरपंच के भीतर नहीं होंगे। तो ये जो आदमी जैसा करेगा वैसा बढ़ेगा। करप्शन से एक बड़ी बीमारी है, दिमाग की तरह खाली। उस करप्शन से आप जागरूक होके अपने देश को, प्रदेश को, अपने गांव को बचा सकते हैं। अब वोट देने के बाद वोट दे दिया और उसके बाद बैठ के जी सरपंच देखेगा हरा काम, कोशिश तो सरपंच भी करेगा अच्छा बनेगा अपने काम में, फिर वो सरपंच तो पूर्व जैसी विधायक को वोट दी विधायक करेगा, अच्छा विधायकों का कोशिश वो भी करेगा, करनी चाहिए, क्योंकि संवैधानिक ड्यूटी आपकी वोट की ताकत से उसको मिली है। अब बतौर मंत्री आपने मेरे को दे दी, इतना हमको जी 7 के 7,000 बबली एक के गांव में आके एक नाली में अपने एक गांव में चेक करने पॉसिबल नहीं। आम नागरिक का जागरूक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। निगरानी कमेटियां मैंने बनवानी शुरू की कि हमारे बनाए करे हुए कामों की जांच, सरकार के करे हुए कामों की जांच आम नागरिक करे। अगर कहीं भी कोई कोताही होती है तो अपने को विवाद नहीं बनाना। करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गांव में आए, यहाँ पे महाराज जी हैं और सभी पूरी पंचायत, ग्राम के सरपंच साहिबान, गणमान्य मौजूद लोग और पूरे ब्लॉक के सरपंच कहूँगा, करीबन 20-25 सरपंच आए। गांव की डेवलपमेंट कैसे हो, सरकार की जो योजनाएं परियोजनाएं हैं वो धरातल पर कैसे उतरे, और जो पैसा सरकार डेवलपमेंट के लिए देती है हम सब मिलकर, उसमें आम नागरिक भी, हम चुने लोग भी, कर्मचारी अधिकारी सब मिलकर 100% पैसा समयबद्ध तरीके से गुणवत्ता के साथ गांव के डेवलपमेंट के लिए लगे और गांव का चौमुखी विकास हो, जो हमारी सरकार की सोच है। आज प्रोग्राम था, गांव वासियों की डिमांड आई है, कुछ सुझाव आए हैं, डिमांड भी ली हैं, और जिस बजट में जो पैसा डेवलपमेंट का गांव तक भेजना है उसको भेज के गांव के अंदर विकास कार्य करवाए जाएंगे। सरपंचों ने क्या क्या समस्या रखी? देखिएगा, एक तो पीने के पानी की समस्या थी। जल जीवन मिशन के तहत पैसे की सरकार के पास कोई कमी नहीं है। ये माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी पहली बार बने, उनका विजन था कि हर घर में नल के माध्यम से जल पहुंचाया जाए, और हमारे यहाँ से जो एस्टीमेट बन के जाएगा, पब्लिक हेल्थ के अधिकारियों को निर्देश जारी किए जाएंगे, फौरी तौर पर इन सभी गाँव के एस्टीमेट बनाए जाएँ और उनको जल के नल के माध्यम से जल देने का जो देश के प्रधानमंत्री की देश के लिए योजना थी, वो हरियाणा प्रदेश में काफ़ी आगे हद तक काम किया है। कई जगह भी थोड़ी सी और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, और कार्य करने की जरूरत है, उसको हम पूरा करके देंगे। इसी प्रकार कुछ फिरनियों की शिकायत थी, कोई फिरनियाँ गाँव की खराब हैं, उसमें हमारी सरकार का फैसला, फिरनी है, व्यायामशालाएँ हैं, शिवधाम है। अभी पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी हमने मिलकर इस पर फैसला लिया है कि इसका SDRF का बजट में ये फंड हम रिलीज करेंगे, और ये हर गांव में जितनी भी हमारी पंचायतें हैं और इस ब्लॉक की जो मांग आई है, काफ़ी गाँवों में मांग आई है, उसको कंप्लीट करके देने का काम करेंगे। ग्रे वाटर वेस्ट मैनेजमेंट में जोड़ की समस्या थी, उसको हम इम्प्रूव करा के वो पैसा भेज कर डेवलपमेंट कराने का काम करेंगे, जो जिसकी वजह से गाँव के हालात ओवरफ्लो की वजह से, ज़्यादा गंदे पानी की वजह से जो खराब है। इसी प्रकार के जैसे लाइब्रेरी की बात है, पुरानी बिल्डिंग है, रेनोवेशन के लिए इनको बोल दिया है अधिकारियों को, उसमें लाइब्रेरी बना के देने का काम करेंगे। और हमने छोटी छोटी गांव के खेतों के रस्तों की मांग थी, उसको भी कंप्लीट करवा के देने का काम करेंगे, क्योंकि हमारे पास बजट की, सरकार के पास किसी विभाग में कोई कमी नहीं है। बेसिकली ये बजट अप्रूवल कराने के बाद, यहाँ आने के बाद जिला लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, विलेज लेवल पर खर्च प्रॉपर ढंग से नहीं हो पा रहा है। अकाउंटों में पैसे हैं, PRI का पैसा था 1100 करोड़ दिया था, अभी तक
300 करोड़ रुपया हमारे पास शो हो रहा है, 800 करोड़ वहाँ से बचा हुआ है। इस साल का लगभग इससे 3 गुना पैसा 2023-24 का PRI का पैसा जो आएगा फाइनेंस कमीशन का था, उस पैसे के अलावा स्टेट फाइनेंस कमीशन स्टेट से जो पैसा आएगा हमारे पंचायत डिपार्टमेंट का है। मनरेगा के तहत हम काम करा सकते हैं, अनेक कार्य हम करा सकते हैं। अधिकारियों को इसका क्रेडिट लेना पड़ेगा, कर्मचारियों से काम करवाना पड़ेगा और आम नागरिक को जागरूक होना पड़ेगा और चुने प्रतिनिधियों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, तब जाकर चहुमुखी विकास हम गाँव का करा पाएंगे।